रिसेंटली काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये पता कैसे चलता है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही डम डाउन करके आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ तरीके, जिससे आप किसी स्टॉक का ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू स्टेटस पता कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है पीई रेशियो का। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग। इसको मैं नैरो डाउन करूं तो प्राइस होता है जो करंट शेयर प्राइस है कंपनी का, और अर्निंग होता है अर्निंग पर शेयर। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत है 100 रुपए मार्केट में, और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए, तो आप 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आई वैल्यू 10, ये 10 हो गया उस कंपनी का पीई। शेयर प्राइस आपको गूगल पे या जो भी वेबसाइट या ब्रोकर आप यूज करते हैं वहां पर मिल जाएगा, और अर्निंग पर शेयर मनी कंट्रोल या स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पर मेंशन होता है। और अगर आप हार्डकोर जाते हैं तो बैलेंस शीट में भी हमेशा नीचे की तरफ अर्निंग पर शेयर उस क्वार्टर का उस ईयर का दिया हुआ होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो पीई को और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, इसको हम बिजनेस एबीसी बोल लेते हैं अभी के लिए, तो इस बिजनेस के शेयर प्राइस से 1 रुपए की कमाई करने के लिए आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं उस शेयर में, वो होता है पीई रेशियो। अगर कोई स्टॉक है जिसका पीई रेशियो 30 है, उसका मतलब है इस स्टॉक से 1 रुपए की कमाई के लिए मैं 30 रुपए लगाने को तैयार हूं। तो अगर पीई लो है, मान लीजिए पीई 4 या 5 का है, तो स्टॉक में 1 रुपए कमाई करने के लिए मैं 5 रुपए लगाने को तैयार हूं। अगर पीई 300 400 है, इसका मतलब है कि स्टॉक से 1 रुपए कमाने के लिए मैं 400 रुपए लगाने को तैयार हूं। तो दिस शुड गिव यू एन आइडिया कि पी को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है। अब पी हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा नहीं होता। इसके लिए सेकंड फैक्टर आपको इसमें ऐड करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, विदाउट नेमिंग इट, वो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में है, एंड आप सोचते हो कि फ्यूचर में इसका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या होगा कि पी का फॉर्मूला होता है स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो पी कम कैसे कैसे हो सकता है, इस बारे में आप सोचिए। या तो शेयर प्राइस गिर जाए, न्यूमरेटर जो ऊपर का नंबर है वो नंबर गिर जाए, तब पी कम हो जाएगा। या फिर जो डिनोमिनेटर है अर्निंग पर शेयर, ये बढ़ जाए। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। इन दो केसेस में पी हो सकता है आपका कम। अगर कोई स्टॉक को लेके कोई बहुत ज्यादा बुलिश है और उनको लग रहा है कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो एक लेवल से बढ़ के काफी हाई चला जाएगा, इस केस में भी पी बाद में डिप हो जाएगा, तो उसकी वैल्यूएशन आप फेयर मान सकते हो। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो फॉरएवर हाई पी पर होते हैं, तो ऐसा नहीं है वो खराब हो गए, उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ काफी हाई है, इस कारण से पी हाई है। तो जब आप कभी हाई पी देखते हैं, उस पी रेशियो को आप अलाइन करिए इस थॉट से कि क्या ये बिजनेस फ्यूचर में आप इतना ग्रो होते हुए देखते हैं कि इस स्टॉक से 1 रुपए कमाने के लिए आप 300 400 500 रुपए लगाने को तैयार हैं। अगर हाँ, तो बेशक ये आपके लिए ओवर वैल्यूड नहीं होगा, बट अगर इसका आंसर ना है तो ये आपके लिए हो गया ओवर वैल्यूड। अगर अभी तक ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए। अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आप मान लीजिए कि आप 10-20 के पीई के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, नो मैटर व्हाट। मतलब आपने एक अपना डिसिप्लिन बना लिया कि इस पी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, वट एवर मे बी द केस। आप ऐसा रूल बना लो, आप स्टिक करो 10 15 20 जो भी रेंज आपको लग रही है वो पी की आप रेंज बना लो खुद के लिए, और उसके नीचे वाले में ही इन्वेस्ट करो। कितना भी अच्छा बिजनेस हो, पी हाई है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये फिलॉसफी आपकी नंबर 1 हो गई अभी की। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले बुक वैल्यू जानना जरूरी है। जो कंपनी होती है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है, पहले ये बुक के फॉर्म में होता था जहां पर वो पूरा खाता लिखते थे, इसलिए बुक टर्म वहां से आया। अब बुक वैल्यू क्या होती है कि जो भी कंपनी के खाते बुक में लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में चीजें होती हैं कि कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी के पास क्या क्या सामान है, और क्या क्या लायबिलिटीज हैं, कंपनी की उधारी क्या क्या है, किसको कितना ओ करते हैं, ये सारे हिसाब लगा के जो कंपनी की फाइनल कीमत बचेगी उसको बोलते हैं उस कंपनी की बुक वैल्यू। तो ये कंपनी की बुक वैल्यू हो गई। इसके बाद बुक वैल्यू से डिराइव होता है बुक वैल्यू पर शेयर। ये भी आपको हर वेबसाइट पर जैसे मनी कंट्रोल या स्क्रीनर पर दिख जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब है अगर कंपनी खुद को लिक्विडेट करती है, अपने एसेट्स को बेचती है, पैसे बनाती है, और जितनी भी उधारी थी, जितनी भी लायबिलिटीज थी, उनको रीपे करती है, तो एंड में जो पैसा बचेगा उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से।
वही हो जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर काफी इंटरचेंजेबली यूज होता है। इसके लिए लॉजिक समझना जरूरी है कि आपको टोटल बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको बुक वैल्यू पर शेयर देखना है। और ज्यादातर वेबसाइट पर बुक वैल्यू पर शेयर ही लिखा होता है, जो 200-300 रुपए दिखाता है या 500 रुपए तक दिखाता है। नंबर देख के आप समझ जाओगे कि ये पर शेयर है या फिर पूरी कंपनी की बुक वैल्यू है। मान लीजिए कोई कंपनी की बुक वैल्यू है 300 रुपए, उसका स्टॉक मिल रहा है 30,000 रुपए पर, तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है बुक वैल्यू स्टॉक प्राइस के बीच में, डिफरेंस बहुत ह्यूज है, तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपए है और स्टॉक मिल रहा है 10-20 रुपए में, तो ये अंडर वैल्यूड है, सस्ते में मिल रही है अभी आपको। ये बुक वैल्यू की फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होती है? प्राइस टू बुक रेशियो होता है ये, P/B लिखा हुआ था कई वेबसाइट पर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू के कितने गुना है। अगर बुक वैल्यू 100 रुपए है, शेयर प्राइस 200 रुपए है, तो P/B हो गया 2 गुना। 2 गुना कीमत पर ये कंपनी मिल रही है अभी। यहां पर भी आप एज बिगिनर इन्वेस्टर एक रूल बना लीजिए कि 5 का रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 गुना, इसके ऊपर आप कभी नहीं जाओगे। स्टिक करो 2-3 गुना फाइंड करने का, 5 तक भी चलेगा, इसके ऊपर आप मत जाओ। सो प्लीज मेक दीज 2 रूल्स फॉर यू। पी रेशियो की आप एक लिमिट डिसाइड कर लो, उसके ऊपर की कंपनी कभी परचेज नहीं करोगे। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू P/B रेशियो भी आप लिमिट बना लो कि बुक वैल्यू से 2-3-4-5 गुना तक आप ओके हो। उसके ऊपर स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, कहीं भी प्रमोट कर रहा हो, आपको वहां पर पैसे नहीं लगाने हैं। ये जब आप प्रैक्टिस में लाओगे, डिसिप्लिन में लाओगे, तो हो सकता है आपके दोस्त संबंधी आपसे ज्यादा रिटर्न बना जाए किसी और स्टॉक में। आप मिस आउट मत फील करिए। लर्निंग प्रोसेस खुद का एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है। जब आप ये रूल्स बना के कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इन रेशियो की एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक फीलिंग मिलेगी। उस फीलिंग से क्या पता आप फ्यूचर में अपने पी के जो कंफर्ट लिमिट है इसको आप थोड़ा सा अप कर लेना। बुक वैल्यू की जो आपकी कंफर्ट लिमिट मैं अभी 5 तक कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप अप कर लेना। ये तब आप अप कर सकते हो जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बिजनेस में, इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में क्या क्या हो रहा है। तो टू बिगिन विथ, मेक अ बेसल लेवल ऑफ पी एंड बुक वैल्यू, एंड वहां से अपनी जर्नी शुरू करिए स्टॉक सिलेक्शन की। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं स्क्रीनर पे जाकर। मैं अपनी यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा। सो अगेन हम स्क्रीनर पर आ गए हैं। ये जो अभी मैंने समझाया उसकी एप्लीकेशन समझने के लिए, यहाँ पर जो भी स्टॉक में दिखाऊंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टडीज के थ्रू मैंने कुछ स्टॉक्स खोजे जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूफ्लेक्स लिमिटेड खोलता हूँ। ये पेपर इंडस्ट्री की कंपनी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको पीई रेशियो बोला है और मैंने आपको बोला है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो स्टॉक का पीई है 4 रुपए 46 पैसे। मतलब इस स्टॉक से 1 रुपए कमाने के लिए आप लगभग 4.5 रुपए देने को तैयार हो। इंडस्ट्री पीई इसके पीई से बहुत हाई है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। कुछ इंडस्ट्रीज ही हमेशा हाई पीई पर होती हैं, तो उसके हर स्टॉक का पीई हाई होगा। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस सेक्टर अभी जो इंडिया में है लिस्टेड कंपनीज में, सबका पीई हाई है। पेपर इंडस्ट्री में आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूफ्लेक्स का पीई मार्केट में बाकी से काफी लो है। अगेन मैंने आपको बुक वैल्यू मेंशन की, इसकी बुक वैल्यू, ये अगेन बुक वैल्यू पर शेयर है, पूरी कंपनी की बुक वैल्यू नहीं है। 769 रुपए है, 769 रुपए इसके एक शेयर की कीमत बचेगी अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच डाले और अपनी लायबिलिटीज को रीपे कर दे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी कम है, मतलब ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी कम दाम पे मिल रहा है। 521 इसका करंट प्राइस है, बुक वैल्यू इसकी इससे ज्यादा है। तो अभी तक की नॉलेज के हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड है। इसी के अलावा हम एक OFSS देख लेते हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये भी कंपनी का स्टॉक पी 19.4 है, इंडस्ट्री पी काफी हाई है। सेम लॉजिक लगाइए जो मैंने पहले लगाया। इसका करंट मार्केट प्राइस 3,958 रुपए है, बुक वैल्यू 795 है। ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.9, अराउंड 5 गुना है। तो ये अपर लिमिट में आएगा आपकी कि इस स्टॉक के लिए आप 5 गुना कीमत बुक वैल्यू की देने को तैयार हो टू परचेज इट। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज और देखते हैं। काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी जो है अदानी टोटल गैस लिमिटेड,
इस पे हम जाते हैं। अगेन, ना ये मेरा ओपिनियन है, ना ये मेरा लव है, ना मेरा हेटेड है किसी स्टॉक के लिए, मैं प्योर नंबर्स की बात कर रहा हूं अभी। स्टॉक का पीई 186 है, मतलब इस स्टॉक से आज की डेट में 1 रुपए कमाने के लिए 186 रुपए देने को तैयार हैं लोग। अब क्यों तैयार हैं वो आपकी थिंकिंग। अगर आपको लगता है कि इतना एक्स्ट्रा देना वाजिब है तो बेशक यू कैन गो फॉर इट, बट मेरे हिसाब से और बिगनर रिटेलर्स के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी से भी काफी हाई इसका पी है। दूसरा, बुक वैल्यू 17 रुपए 80 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। मतलब कंपनी अपने एसेट्स को अगर लिक्विडेट करती है, लाइबिलिटीज फुलफिल करती है, तो एक शेयर की कीमत बचेगी 17 रुपए। अभी कहां पर है? 816 रुपए। इसका जब रेशियो निकालोगे प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 46 टाइम्स है। अगर आप बिगिनर हो, हमने अभी नियम बनाया कि पीबी 5 के ऊपर आप नहीं जाओगे, तो अवॉइड दिस स्टॉक। अगर आपको गैस सेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर पीयर्स पे एक निगाह डाल लो। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पी रेशियो किसका कम है, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू किसकी कम है, किसकी ज्यादा है। उस हिसाब से आप कोई दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आईजीएल हो गया, ये करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू सेम पीबी चीज ही है, अराउंड 5.9 है। मच बेटर कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एटीजीएल बेच के आईजीएल ले लो, एक थॉट प्रोसेस है। अलोंग दीज लाइंस सोचा करिए आप। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का। इसके अलावा बहुत सारे रेशियोज होते हैं, बट सिंस मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस बिगिनर है और मैं बिगिनर्स को ही टारगेट कर रहा हूं यहाँ पर, तो अभी लेट्स स्टिक विद जस्ट 2 रूल्स। पीई आपको एक लिमिट डिसाइड करनी है 20-30 की, उसके ऊपर नहीं जाना है। और प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 5 की लिमिट रखनी है, इसके ऊपर अगर है तो इन्वेस्ट नहीं करना है। एंट्री का टाइम नहीं है स्टॉक में, ट्रैक करना है, वेट करना है, आपके लेवल पर आए तभी परचेज करिए। आई होप इस नॉलेज से आपकी जर्नी और फ्रूटफुल हो सके। एंड ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। उससे हमें भी एक आइडिया लगता है कि किस रूट से शुरू करना है टीचिंग इस डोमेन में। So stay tuned and looking forward to bring more fruitful videos for you. Thank you so much.